स्वागत है। आज हम वोडाफोन आइडिया की ताज़ा स्थिति पर बात कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स और फाइल्स सामने आई हैं जी। कंपनी ने खुद कहा है कि 2025-26 के बाद मतलब बिना सरकारी मदद के चलना मुश्किल होगा। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात दोहराई है उन्होंने। बिल्कुल, कि मार्च 2026 की जो किस्त है 18,000 करोड़ की AGR वाली जी, वो बिना बैंक फंडिंग के नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, स्थिति काफी गंभीर है। आज हम इन्हीं सब दस्तावेजों के आधार पर समझेंगे कि ये देनदारियां कितनी हैं, सरकार ने क्या किया और बैंकों का क्या रुख है। हाँ, और इसका असर मतलब टेलीकॉम सेक्टर पर, ग्राहकों पर क्या हो सकता है। जी, तो चलिए देखते हैं कि ये देनदारियों का पहाड़ ये है कितना बड़ा असल में। हाँ, ये आंकड़ा ही मतलब चौंकाने वाला है। जी, करीब 1.95 लाख करोड़। इसमें क्या क्या है? क्या सिर्फ AGR है? नहीं, ये सिर्फ AGR नहीं है। 1.95 लाख करोड़ ये बहुत बड़ी रकम है। इसमें AGR का मूलधन है, हाँ, फिर उस पर ब्याज, जुर्माना अच्छा। और जो स्पेक्ट्रम नीलामी की फीस बकाया है वो भी इसी में शामिल है। ओह, तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है, सालों से चली आ रही नीतियां हैं, स्पेक्ट्रम की कीमतें और जाहिर है मार्केट में जो तगड़ा कंपटीशन है। हाँ, गला काट मुकाबला। बिल्कुल। हाँ। और AGR वाला मुद्दा तो वो तो बहुत ही पुराना और पेचीदा है। उसी ने कंपनी की कमर तोड़ी है एक तरह से। और अगली बड़ी पेमेंट मार्च 2026 में 18,000 करोड़। जी, जो अभी के हालात देखें तो बहुत मुश्किल लगता है चुकाना। लेकिन सरकार ने पिछले साल मार्च 2025 में कुछ किया था ना, वो बकाये को इक्विटी में बदला था। हाँ, बिल्कुल। करीब 36,950 करोड़ का बकाया था जिसे इक्विटी बना दिया गया। और उससे सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई, करीब 49%। जी, 48.99%। तो सरकार अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। तो क्या ये काफी नहीं था, मतलब इतनी बड़ी मदद के बाद भी? देखिए, मदद तो बहुत बड़ी थी, एक लाइफलाइन जैसी, पर वो काफी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने जो कंपनी की जड़ में समस्या है, यानी कैश फ्लो की कमी और इतना भारी कर्ज, उसको हल नहीं किया। अच्छा। और इसी वजह से सरकार के आने के बावजूद बैंकों ने उन्होंने हाथ खींच लिए, नया कर्ज नहीं दे रहे। उन्हें भरोसा नहीं है कि कंपनी कमा पाएगी। सही बात है। और जहां तक सरकार के मालिक बनने की बात है, वो भी एक थोड़ी मुश्किल स्थिति है। कैसे? सरकार पे दबाव है कंपनी को बचाने का, क्योंकि जैसा आपने कहा पब्लिक का पैसा भी लगा है, करीब 1.18 लाख करोड़ इक्विटी के रूप में। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को एक प्राइवेट कंपनी के रोज के कामकाज से दूर भी रहना है। तो ये संतुलन बनाना ये मुश्किल है, फैसलों में देरी हो सकती है। और अब कंपनी फिर कोर्ट पहुंच गई है, 15 मई को याचिका डाली है। जी, 15 मई को कि लगभग 30,000 करोड़ का जो AGR बकाया है, ब्याज और जुर्माना वाला हिस्सा, वो माफ कर दिया जाए। 30,000 करोड़ की माफी? और सुनवाई 19 मई को है। हाँ, और एक और याचिका है जिसमें उसमें तो 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत मांगी है। अरे बाप रे, किस आधार पर? उसमें उन्होंने करीब 20 करोड़ ग्राहकों के हितों का हवाला दिया है। तो क्या कोर्ट से ऐसी माफी मिल सकती है? मतलब पहले भी तो राहत मिली है सरकार से। कहना बहुत मुश्किल है। ये कदम ये दिखाता है कि कंपनी अब कितनी ज्यादा निर्भर हो गई है रेगुलेटरी और जुडिशियल राहत पर। क्या ये यथार्थवादी है? देखिए, कोर्ट का पिछला रुख देखते हुए पूरे माफी मिलना आसान नहीं लगता। सही बात है। और ये दूसरी कंपनियों के लिए भी एक नजीर बन जाएगा। बिल्कुल। तो अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो फिर कंपनी के पास विकल्प बहुत कम रह जाएंगे। और यही अनिश्चितता है जो बाजार को, निवेशकों को परेशान कर रही है। जी, इसीलिए 19 मई की सुनवाई बहुत अहम है। तो बैंक पीछे हट गए, कोर्ट से उम्मीद शायद कम है। अगर कंपनी नहीं टिक पाती तो क्या होगा? भारत में करीब 75 करोड़ मोबाइल ग्राहक हैं। इनका 18% हिस्सा है वोडाफोन आइडिया का। हाँ, लगभग 18%। तो 3 कंपनियों का बाजार क्या सिर्फ 2 का रह जाएगा, एयरटेल और जियो? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका असर बहुत गहरा होगा। आम ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो कंपटीशन कम हो जाएगा। सीधी सी बात। हाँ। जब 2 ही बड़ी कंपनियां रह जाएंगी तो उनका दबदबा बढ़ेगा। हो सकता है सेवाओं की कीमतें बढ़ें। ARPU बढ़ाने पर जोर होगा फिर? बिल्कुल। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो बढ़ाने पर फोकस होगा। ग्राहकों के पास विकल्प कम हो जाएंगे। और जो मौजूदा ग्राहक है वोडाफोन आइडिया के करोड़ों ग्राहक, हाँ, उनका क्या होगा? अगर कंपनी एकदम से बंद होती है तो उन करोड़ों ग्राहकों को दूसरी कंपनियों में पोर्ट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। नेटवर्क पर अचानक बहुत दबाव बढ़ सकता है। सही। और जैसा हमने पहले कहा, सरकार का यानी हम टैक्स पेयर्स का
1.18 लाख करोड़ का निवेश वो खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है। और शेयर बाजार में तो हम देख ही रहे हैं कितना उतार चढ़ाव है। हर सुनवाई, हर घोषणा के साथ शेयर ऊपर नीचे होता है। डीओटी यानी दूरसंचार विभाग और ट्राई, उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि बाजार को स्थिर कैसे रखें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वोडाफोन आइडिया का भविष्य अब पूरी तरह से सरकारी मदद, कोर्ट के फैसले या शायद कोई नया निवेशक आ जाए उस पर टिका है। बिल्कुल, जब तक इन चीजों पर कोई स्पष्टता नहीं आती तब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी। तो आगे क्या देखना है हमें, किन चीजों पर नजर रखनी है? सबसे जरूरी तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, खासकर 19 मई की सुनवाई का नतीजा। ठीक है। फिर डीओटी और ट्राई क्या कदम उठाते हैं? क्या बैंक अपना मन बदलते हैं? क्या कोई नया निवेशक आता है? और कंपनी के अपने नतीजे अगली तिमाही Q1 FY26 के कैश फ्लो कैसा है, ग्राहक बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये सब देखना होगा। और जाहिर है जियो और एयरटेल क्या कर रहे हैं, उनकी रणनीतियां क्या हैं? हाँ बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही आगे की कहानी तय करेंगे। सही। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। कि सरकार कैसे संतुलन बनाएगी। एक तरफ टेलीकॉम सेक्टर में स्थिरता रखनी है, कंपटीशन बनाए रखना है, ग्राहकों का हित देखना है, और दूसरी तरफ करदाताओं का इतना सारा पैसा दांव पर लगा है।